हेलो मेंबर्स। अब देखो, अब तक हम लोगों ने काफी हेज की वीडियो की है। ठीक है, अब काफी लोगों को मैंने आपको सिखाया कि हेज कैसे करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आ जाता है कि हेज का वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। देखो, आप सभी लोगों को हेज का भी वर्स्ट केस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हेज बहुत तरीके से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो, मैं आज डिटेल में बताऊंगा, और अगर वन शॉट में आंसर करें तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। बहुत सारे टाइप की हेजेस। ठीक है, हेज की बेनिफिट, डिसबेनिफिट। ठीक है, और हम लोग अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो, मैंने काफी हेज के वीडियोस बनाए। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने यहाँ पे डेफिनेटली शेयर किया है। ठीक है, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सिंपल बात, हेज बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, आप मान लो कि मैं सिंपल कर देता हूं, मान लो कि आपको लगता है कि यहाँ पे निफ्टी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, निफ्टी अप ट्रेंड जा रहा है, निफ्टी ने 25,200 का लेवल ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि भाई लेवल तो तोड़ दिया है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इंट्राडे करते हैं। ठीक है, कि भाई मान लो कि यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया है, मॉर्निंग में एक कैंडल बनाई पॉजिटिव साइड की, अब निफ्टी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, वो लोग कॉल ऑप्शन ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद निफ्टी फॉल कर जाता है, लॉसेस कर लेते हैं। वापस निफ्टी ऊपर जाता है, वो लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन ट्राई करते हैं, लेकिन प्रीमियम मोमेंटम नहीं करते, प्रीमियम फॉल करते, वापस सेल कर देते हैं, और लॉसेस यहीं पे होता है। ठीक है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि मान लो कि आपको लगता है कि निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है, निफ्टी 25,200 को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि यहां पे बुलिश जो होता है ना, ठीक है, यानी कि बुल स्प्रेड लोग करते हैं। बुल स्प्रेड यानी कि क्या होता है कि मान लो कि अगर अगर आप एक लॉट में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्या होगा, तो क्या आप यहां पे देखोगे 8,000 होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा, सबके 6,500 होगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर यहां से वो पॉजिटिव गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिंगल लॉट में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब मान लो आप मल्टीपल लॉट ट्राई करते हैं, मान लो यहाँ पे मैं 6 लॉट ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 लॉट ट्राई करने में क्या डिफरेंस आता है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आपको बेनिफिट कितना मिला और डिसबेनिफिट कितना मिला। बट आप ये सोचो कि अगर आपकी डायरेक्शन में निफ्टी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम किया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बट इसमें एक चीज क्या होती है कि आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है। क्या होता है, रिस्क लिमिटेड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, लेकिन आप बुल पुट स्प्रेड भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आपका व्यू क्या है बुलिश का। ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव क्या होता है अभी। अब मान लो कि निफ्टी आपके डायरेक्शन में नहीं जाता, आपके डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, आपको लगता है कि 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट है, या 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन सडनली निफ्टी 25,500 से सीधा आ गया 25,200 पे। ठीक है, आपने मान लो कि अभी ट्राई किया, ठीक है, 25,600 के ऊपर है, आपने ट्राई किया कि 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट है, आपने ट्राई किया। अभी मैं बुल कॉल स्प्रेड ट्राई करता हूं। ठीक है, अब वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में, तो वर्स्ट केस में ये होगा कि अगर निफ्टी यहां से 25,200 आया तो आपको ये लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक लिमिटेड होगा, डेफिनेटली लॉसेस लिमिटेड होगा, बट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो वर्स्ट केसेस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रॉफिट कम होता है, बट लॉसेस भी कम होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि नेकेड ऑप्शंस की जगह स्प्रेड्स करो। ठीक है, ये बोलते हैं हेज, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेज। हेज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें बुल स्प्रेड आता है, बियर स्प्रेड आता है, न्यूट्रल भी आता है। ठीक है, बटरफ्लाई आता है, आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, सब कुछ आता है, आयरन कॉरिडोर, सब कुछ आता है। ठीक है, अब मान लो आपको सेम लगता है कि भाई मार्केट यहां से गिरने वाला है। ठीक है, तो आप बियर कॉल स्प्रेड फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आप पूछे सर कौन सा मैं कौन सी एक्सपायरी लूँ, क्या करूँ, मुझे ये समझ भी नहीं आता, तो ये सेंसिबल पे छोड़ दो, सेंसिबल खुद आपको बता देगा। मान लो आपको करंट एक्सपायरी का फोकस करना है, तो आप यहाँ पे देखो, ये है मंथ एंड पे एक्सपायरी। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 जुलाई करता हूँ और वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे क्लिक करता हूँ, बुल कॉल स्प्रेड, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, 31 जुलाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जुलाई आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके दे देगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल की। ठीक है, हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे थे शॉर्ट ट्रायंगल की, और ज्यादातर किस में फोकस कर रहे थे, मान लो कि हम लोग फोकस कर रहे थे पर स्टॉक में। ठीक है, कंपनी में फोकस कर रहे थे। अब शॉर्ट ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है कि भाई आपको यह ध्यान में रखना है कि मंथ एंड तक स्टॉक एक रेंज को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं कि मान लो कि यहां पे रिलायंस का भाव 1300 पे है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई 1500 के ऊपर ये मंथ एंड तक नहीं जाएगा, और 1200 से नीचे ये मंथ एंड तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 1500 का कॉल बेच दिया, आपने 1200 का पुट बेच दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉल बेचा यानी कि क्या कि इसके ऊपर नहीं जाएगा।
कॉल का मीनिंग क्या होता है कि स्टॉक में मोमेंटम आनी चाहिए, बट आपने क्या किया, कॉल को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट किया यानी कि क्या, कि वो लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1500 का कॉल सेल कर दिया, यानी कि 1500 से ऊपर नहीं जाएगा। आपने 1200 का पुट, ठीक है, पुट को सेल कर दिया, यानी कि 1200 से नीचे वो नहीं जाएगा। पुट यानी कि अगर नीचे जाता है तो, बट आपने शॉर्ट कर दिया तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो अगर ये स्टॉक मंथ एंड तक रेंज में रहता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्ट ट्रायंगल। अब मान लो आपने शॉर्ट ट्रायंगल ट्राई किया, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं। मान लो आपने शॉर्ट ट्रायंगल ट्राई किया यहां पे, ठीक है, ये है 29 जनवरी को। ठीक है, आपने ये सोचा 1500 से ऊपर नहीं जाएगा और 1200 से नीचे नहीं जाएगा। आपने क्या किया भाई, यहाँ पे आपने 1500 का कॉल शॉर्ट किया और 1200 का पुट शॉर्ट किया। लेकिन आपने 29 जनवरी को ट्राई किया, 25 जनवरी को, ठीक है, और अगले ही दिन 29 जनवरी को आप देखोगे बहुत बड़ा स्पाइक आया, बहुत बड़ा स्पाइक आया। तो इससे क्या होगा, इससे आपके बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आप बोलते हैं ना कि आईवी बढ़ते हैं, आईवी बढ़ते हैं तो लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आपको ये चेक करना चाहिए कि भाई आपको एडजस्ट कर लो, ठीक है, हिच एडजस्ट कर लो, या फिर आपको एग्जिट करने का सोचना है। ठीक है, तो हमेशा याद ये रखो कि अगर आपको शॉर्ट ट्रायंगल करना है, ध्यान से सुनो, अभी अभी जो मैं बोलने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो कि आपको शॉर्ट ट्रायंगल करना है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मोमेंटम खत्म हो जाने के बाद ट्राई करो। क्या करो, मोमेंटम खत्म हो जाने के बाद। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि रिलायंस की कोई बड़ी मोमेंटम यहां पे थी नहीं, रिलायंस यहां पे एक रेंज में था, देखो यहां पे एक रेंज थी, ठीक है, एक रेंज में था। ठीक है, आपने मान लो यहां पे रेंज टूटने से पहले ट्राई किया तो वो गलत था। शॉर्ट ट्रायंगल आपने रेंज टूटने से पहले ट्राई किया, वो गलत था। रेंज टूटने के बाद ट्राई करते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने ये दिन ट्राई किया, आपने मंथ ये दिन के क्लोजिंग पे ट्राई किया, कौन सा दिन था, ये था अराउंड 29 जनवरी को, आपने ट्राई किया 1440 पे। ठीक है, उस टाइम पे आप शॉर्ट ट्रायंगल ट्राई करते उस टाइम पे, ठीक है, तो आपको रेंज ऊपर साइड की भी मिलती थोड़ी बड़ी और नीचे साइड भी मिलती। नीचे साइड क्या मिलती, तो यहाँ पे आसपास आपको सपोर्ट दिख जाता। ठीक है, तो क्या होता कि भाई आप यहाँ पे देखोगे 1440 से ज्यादा 50 पॉइंट कवर किया है रिलायंस ने, मंथ एंड तक 50 पॉइंट मैक्सिमम कवर किया है। ठीक है, लेकिन फॉल ज्यादा नहीं हुआ है, तो आपको क्या मिला, रेंज थोड़ी ज्यादा मिल गई। ठीक है, तो आपको रेंज यहाँ पे ज्यादा मिल गई। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको शॉर्ट ट्रायंगल करना है, शॉर्ट ट्रायंगल यानी कि क्या होता है कि स्टॉक आपका रेंज में रहना चाहिए, बट आपने रेंज ब्रेक करने के बाद ट्राई किया तो ज्यादा बेटर है। रेंज ब्रेक करने से पहले ट्राई किया तो क्या होगा, हो सकता है कल रेंज ब्रेक कर ले, हो सकते परसों रेंज ब्रेक कर ले। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमेशा याद ये रखो कि अगर आपको ट्राई करना है शॉर्ट ट्रायंगल तो रेंज ब्रेक करने के बाद ट्राई करो। ठीक है, रेंज उसके उससे क्या होगा, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। आपको पता चल जाएगा भाई ये रेंज टूट चुकी है, अब ये इससे नीचे जल्दी तो नहीं आएगा। ठीक है, मान लो ये रेंज टूटे 1350 की, तो ये इतना जल्दी तो नीचे नहीं आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल और लेता हूं, मान लो कि आपने यहां पे शॉर्ट ट्रायंगल यहां पे किया 1320 पे किया, जब ये क्लोजिंग दी, ठीक है, तो आप मंथ एंड तक देखो, ये मंथ एंड तक यहां पे एक रेंज में रहता हुआ ज्यादातर दिखाई दिया। ठीक है, यहां से थोड़ा ऊपर गया, देन वापस सपोर्ट लेने आए। जनरली जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो हमेशा सपोर्ट लेने आती है। सपोर्ट कौन सा, 20 EMA का, ये 20 EMA का। ठीक है, सपोर्ट लेने आती है। तो जनरली वर्टिकल मोमेंटम नहीं होता, वर्टिकल मोमेंटम अगर करता है तो वो सपोर्ट लेने जरूर आती है। ठीक है, 20 EMA का सपोर्ट लेने जरूर आती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि वर्टिकल अगर जाता है, जैसे कि वर्टिकल जाता है तो वो सपोर्ट लेने आता है, तो सपोर्ट लेने के लिए कभी कभी साइडवेज हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट बुक करता है। तो आपको साइडवेज में भी बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट अगर नीचे आए तो भी बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में हेजिंग में हमेशा याद ये रखो कि शॉर्ट ट्रायंगल करो तो रेंज का ध्यान रखो। ठीक है, और अगर ट्रेंड का ट्राई करो कि आपको लगता है भाई ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्प्रेड को ट्राई करो, बुल स्प्रेड हो गया, बियर स्प्रेड हो गया, ट्रेंडिंग में वो ट्राई करो। ठीक है, बियर स्प्रेड भी आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई मान लो आपको लगता है नीचे जाने वाला है तो, ठीक है, आपको नीचे जाने वाला है स्टॉक अगर लगता है तो बियर स्प्रेड ट्राई करो। ओके, अगर आपको लगता है रेंज में रहेगा तो शॉर्ट ट्रायंगल ट्राई करो। अब एक चीज ध्यान में रखना, लोग इससे थोड़े डर रहते हैं कि मान लो कि रेंज बड़ी ब्रेक हो गई, मान लो कि रिलायंस 1500 पे है अभी, ठीक है, मान लो ये अचानक चला गया 3000 पे, या अचानक टूट गया 1000 पे। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब बहुत 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 वर्स्ट न्यूज आती है, मान लो कोविड की जैसी न्यूज आ गई, फलानी न्यूज आ गई, टीम की न्यूज आ गई। अब वर्स्ट केसेस में, ठीक है, तो 1500 की जगह 1000 पे चला गया तो आपको यहाँ पे लॉसेस तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछो सर कितना लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 1500 पे है, आपका अभी यहाँ पे लॉसेस 0 दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे 1000 का देता हूँ, ठीक है, तो लॉसेस 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। कितना पहुंच जाएंगे, 2 लाख तक पहुंच जाएंगे।
ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है कभी कभी, लेकिन वर्स्ट केसेस में होगा ये, तो कंट्रोल करना जरूरी है डेफिनेटली। तो कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए यहां पे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट आयरन कॉरिडोर को ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट आयरन कॉरिडोर को, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो मैं शॉर्ट आयरन कॉरिडोर को ट्राई करता हूं रिलायंस के अंदर, ठीक है। अब बाई चांस अगर ये यहाँ पे 1000 पे चला गया तो ज्यादा से ज्यादा 3000 का लॉस होगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3000 का लॉस होगा, तो बड़ा लॉसेस नहीं होगा। पर ये जनरली सिचुएशन वर्स्ट केस में आती है, ठीक है। अब मान लो कि सर दोनों दोनों में से तो मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है शॉर्ट आयरन कॉरिडोर, तो शॉर्ट आयरन कॉरिडोर क्यों ट्राई करना चाहिए और क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे सिंपल सवाल है। तो देखो समझो बात को, मान लो मैं रिलायंस में शॉर्ट आयरन कॉरिडोर ट्राई करता हूं, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6000। कितना मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 6000 का, ठीक है। मंथ एंड तक, जुलाई मंथ एंड तक अगर ये रेंज में रहा तो रेंज भी कितनी है, 2% की, सिर्फ और सिर्फ 2% की, ठीक है। 2% ऊपर 2.5% नीचे, यानी कि 2% के आसपास की रेंज है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ 7000 का, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि रिलायंस कम से कम 2% तो मोमेंटम करेगा ही करेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रायंगल में क्या बेनिफिट होता है, तो आप यहां पे देखो, यहां पे 2% की रेंज मिलती है शॉर्ट आयरन कॉरिडोर में। अब शॉर्ट ट्रायंगल ट्राई करोगे तो यहां पे रेंज 4.5% की मिल जाएगी। कितनी, 4.5% की, यानी कि 4.5% ऊपर 4.5% नीचे, ठीक है। तो रेंज थोड़ी आपको वाइड मिल गई, ठीक है। और आप देखोगे प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ गया, तो 6000 की जगह 22000 का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में, ठीक है। तो होता क्या है कि मंथ एंड तक प्रॉफिट बड़ा मिलता है, लेकिन हाँ फंड्स फंड्स थोड़े से यूज होते हैं 1.5 लाख के। अगर शॉर्ट आयरन कॉरिडोर भी ट्राई करते तो 70,000 के आसपास फंड यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख के होते हैं, लेकिन प्रॉफिट उतना ही होता है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला कि शॉर्ट आयरन कॉरिडोर का बेनिफिट कब आपको मिलेगा, जब आप ये समझो कि मंथ एंड तक अगर मान लो कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ गया कंपनी में, या बड़ा बहुत 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 पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो आपको वर्स्ट केसेस में ये बचाएगा, ठीक है। बट उस टाइम पे उसके अलावा आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, उसके अलावा ज्यादा बेनिफिट आपको शॉर्ट ट्रायंगल देने वाला है। अब पूछे सर मैं आयरन बटरफ्लाई ट्राई कर सकता हूं, तो उसमें भी सेम चीजें ही है, ठीक है। शॉर्ट आयरन कॉरिडोर जैसा है वैसा ही है, बस फर्क ये है कि थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है। आयरन बटरफ्लाई में थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू शॉर्ट आयरन कॉरिडोर, ओके। और मान लो कि यहाँ पे देखो मैं आयरन बटरफ्लाई ट्राई करता हूं और यहाँ पे 1500 की जगह अगर मान लो स्टॉक 1000 पे चला जाता है तो मैक्सिमम लॉस 1300 का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 1514 का स्टॉक है, ठीक है, मंथ एंड तक, ठीक है, मंथ एंड तक मान लो मैं यहाँ पे मंथ एंड कर लेता हूँ यहाँ पे 29 तारीख को, ठीक है। मंथ एंड तक अगर ये स्टॉक कम से कम 1580 भी गया तो कितना हो लॉस होगा, 1200 का। यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ कितना मोमेंटम किया स्टॉक, अगर यहाँ पे 60 पॉइंट भी मोमेंटम किया तो भी लॉस होगा, ठीक है। अगर अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मंथ एंड तक, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 1460 भी गया तो भी आपको लॉस होगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपको आयरन बटरफ्लाई या शॉर्ट आयरन कॉरिडोर में बेनिफिट कब होगा, कब होगा। ये जनरली आपको लगता है कि बेनिफिट होगा, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका बहुत कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर आप मंथ एंड तक देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है अगर आप आयरन बटरफ्लाई करते हैं या फिर आप यहां पे शॉर्ट आयरन कॉरिडोर करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट स्ट्रैंगल में आप देखोगे यहां पे 60% की मिल जाती है और शॉर्ट स्ट्रैंगल में 57% की मिल जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल ये सबसे बेटर होता है ऑप्शंस, बट जैसे कि मैंने समझाया रिस्क उतनी ही बढ़ जाती है। आप बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में होगा निफ्टी का ट्रेंड में क्या बेनिफिट हो सकता है, वो बेनिफिट लेने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फोकस करनी चाहिए, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। और अगर हम लोग रेंज में रहता है, मान लो निफ्टी में भी आप रेंज को फोकस कर सकते हैं, रिलायंस को भी रेंज को फोकस कर सकते हैं, बट जनरली रेंज में अगर करते हैं तो ये चीजें भी आपको फोकस करनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आप देखो मैं मेरा एग्जांपल बता देता हूं, मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ टेक महिंद्रा को फोकस किया था लास्ट मंथ के अंदर, ठीक है। टेक महिंद्रा मेरी रेंज से बाहर निकल गया था, कौन सी रेंज से, मेरी न्यूट्रल की शॉर्ट स्ट्रैंगल वाली रेंज से वो बाहर निकल गया था। तो मुझे हालांकि ज्यादा मोमेंटम नहीं आई, बट मुझे कितना लॉसेस हुआ यहाँ पे टेक महिंद्रा के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रोल करता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जून मंथ 2025 28,000 का लॉसेस हुआ, ठीक है। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या रेंज ब्रेक कर लेता है तो एक वर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, ठीक है। बट छोटा होता है, अगर वर्स्ट के सिनेरियो नहीं था तो छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है।
होप आज का ये वीडियो समझ में आएगा। ऐसे वीडियोस लाऊंगा मैं डेफिनेटली। अगर आप इंटरेस्ट करते हो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।